गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेदांत क्लासेज डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संख्याएं, लेखन पद्धति और अंकों के बारे में अध्ययन किया था। यहाँ हम आज उनसे संबंधित जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप होने हैं, प्रश्नों की यदि हम बात करें तो देखिए किस प्रकार आपके प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार आपके प्रश्न आने की संभावनाएं आगे हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है 2356 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। मैंने स्थानीय मान के लिए क्या सिखाया था कि अंक को स्थान से गुणा करने पर स्थानीय मान प्राप्त होता है। 3 का पूछा है भाई, 3 कौन से स्थान पे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 पे आपका 3 आ रहा है, तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 30,000। या दूसरा तरीका क्या सीख रखा है, 3 के बाद में 4 अंक है तो कितने जीरो लगाने हैं, 4। बिल्कुल आसान क्वेश्चन हमने लिया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, देखिए 246.732 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। यहां देखिए 3, भाई मैंने कहा था दूसरे स्थान पे है तो या तो इसे 3 बटे, दूसरे स्थान पे तो 3 बटे क्या लिखूंगा, 100। या मैंने क्या सिखाया था, पॉइंट से पढ़ेंगे। देखिए 7 का तो हो गया क्या, 0.7, 3 का निकालेंगे तो 0.03, 2 का निकालेंगे तो क्या बताया था, 0.002। तो 3 का पूछा है आपसे, आंसर क्या होना चाहिए, 0.03। आपका ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 4553796। आपसे ये कर रखा है 3 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। यहां देखिए स्थानीय मान 3 का भाई कितना हो जाएगा, 3000। जातीय मान के लिए मैंने क्या सिखाया था, किसी भी अंक का स्वयं का मान ही जातीय मान होता है, तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा। अंतर इसने पूछा है तो 3000 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो भाई 2997। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि 2900 तो है ही, 100 में से 3 घटाएंगे तो 97 बचेंगे। घटाने की हमें आवश्यकता नहीं है कि हासिल ले रहे हैं या घटा रहे हैं, कॉमन सेंस से भी हम इसे यूज कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 5647645 में 6 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। यानी 6 के स्थानीय मान देखने हैं, तो ये वाला भाई 6 है, इसके बाद में देखिए 2 2 4 और 2 6 ही जीरो लगाने हैं, डबल डबल और ये डबल। इस वाले 6 का स्थानीय मान हो गया है। इस वाले 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितने जीरो लगेंगे, 3। तो ये आपके पास इस तरीके से लिखा जा सकता है। एक 6 का स्थानीय मान 6000 हो गया है। एक 6 का स्थानीय मान आपके पास में 6 जीरो है तो 6 जीरो लगा दिए हैं। योग आपसे पूछा है तो 600600, यानी 600 और फिर 6000 आपका आंसर होगा। तो यहां 600 और 6000 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। स्थानीय मान निकालना हमने बेसिक क्लास में अच्छे से सीख लिया है, और ये मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। ये देखिए आपके रिट L1 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या पूछा गया है, जो संख्या आपको दे रखी है 170, 658, 09 में 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग आपसे पूछा है। भाई सबसे पहले 7 का निकालते हैं। देखिए 7 के बाद में आपको 6 जीरो दिखाई दे रही है, तो मैं 6 जीरो यहां लिख लेता हूं। 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 के बाद में आपको कितने जीरो दिख रहे हैं, भाई 4 जीरो, तो 6 के बाद में 4 जीरो लगा लूंगा। फिर 9 का पूछा है, 9 का 9 ही होगा क्योंकि इकाई के अंक पे है। जोड़ने के लिए आपसे कहा है, योग आपसे पूछा है तो 7060009। ऑप्शन देखिए 706 और 0009 आपका आंसर होना चाहिए। सी ऑप्शन यहां देख रहे हैं तो 7060009 आपका आंसर मिल रहा है। सी ऑप्शन हमारा राइट माना जाएगा। रिट 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा था। आसान है भाई, हम आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूज नहीं होना है।
अगला क्या दे रखा है, देखिए ये भी 2012 आपके आरटेट में पूछा था, L1 में ही पूछा गया है। 4 संख्याएं दे रखी है, 5 के स्थानीय मान लिखने हैं। यहां देखिए पहली संख्या में 5 का स्थानीय मान क्या होगा भाई, 5000। इस वाली में देखिए तो ये वाली है, उसमें कितना हो जाएगा, 500। इस वाली में देखिए तो क्या हो जाएगा, 50। और इस वाली में देख रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, 5। यहां देखिए 3 अंक हैं तो 3 जीरो, यहां 2 अंक हैं तो 2 जीरो, 1 अंक है तो 1 जीरो, और लास्ट वाली इकाई के अंक पे है तो 5 का 5, यानी आंसर होगा 5550 और 5। 5550 और 5, कौन सा ऑप्शन हमारा सही दिया गया है भाई, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और देखते हैं, देखिए ये आपके आरटेट 2012 L1 में पूछा गया है, दशमलव वाला है, ये भी हमने सीखा था, लेकिन क्या दिया गया है भाई, विस्तारित रूप में पूछा है। 35, तो मैंने कहा था जब पूर्णांक या पूर्ण संख्या लिखी गई है उसका तो जैसे हम नॉर्मली ज्ञात करते हैं वही करेंगे। तो 35 में देखिए 5 का 5 और 3 का कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा। 5 का लिखूंगा तो 5 बटे क्या लिखूंगा, 10। 0 का 0 ही होगा, और 7 का लिखेंगे तो 7 के बटे में कितने आ जाएंगे भाई, 3 जीरो, क्योंकि तीसरे स्थान पर आ रहा है। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, तो पहले ऑप्शन में 7 के बटे में 100 आ रहा है, गलत है। दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत है। तीसरा ऑप्शन जो है ये भी गलत है। चौथे ऑप्शन में देखिए 30 प्लस 5 बटे 10 प्लस 7 बटे 1000, यानी राइट जो आंसर है वो हमें कौन सा प्राप्त हो रहा है भाई, डी हमें प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल आसान चीजें हैं भाई, कहीं कोई प्रेशर नहीं लेना है, सबसे आसान सब्जेक्ट होता है गणित। यदि हम मन लगाकर किसी चीज का कंसेप्ट क्लियर करते हैं तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। और समझते हैं, देखिए निम्न संख्या को दशमलव रूप में लिखिए। देखो भाई 90 और 9 99 हो गए, ये तो अपन सीधा ही लिख देते हैं। उसके बाद बटे वाली संख्याएं आ रही है तो इसका मतलब दशमलव लगेगा, क्योंकि दशमलव के बाद ही तो जो संख्याएं हैं वो बटे में आती है। यहां 1 जीरो लग रहा है तो यानी पहले अंक पे 9 आएगा। उसके बाद देखिए 3 जीरो लग रहे हैं तो तीसरे अंक पे 9 आएगा, यानी ये पहला है, दूसरा मैं 0 लिख लेता हूं, तीसरे अंक पे 9 लिखूंगा। यहां पे देखिए तो यहां 0 आपके 5 लग रहे हैं, यानी 5वें स्थान पर 9 आएगा। तीसरा स्थान तो हो चुका है, चौथा 0 और 5वें पे क्या लिखूंगा, 9, क्योंकि मैंने क्या बताया है, जितने बटे में 0 है दशमलव के बाद वही स्थान आपका आना है। 1 जीरो पहले अंक पे 9 आएगा, 3 जीरो यानी तीसरे अंक पे 9 आएगा, 5 जीरो 5वें अंक पे 9 आएगा। बीच में हमें नहीं दे रखे तो बीच में हम क्या लगा देंगे भाई, 0 वहां लगा देंगे, और जो आंसर है वो आपका 90 90 9, जो आपके पास ऑप्शन है वो आपको कौन सा प्राप्त होगा भाई, डी ऑप्शन हमारा राइट होगा, क्योंकि 99.9099 हमें प्राप्त हो रहा है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ये आपके 2011 में पूछा है, 5,09,04,988 लिखना है। ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, सीधा लिखना है। मैंने कहा 5 करोड़, कॉमा लगाएंगे, मैंने कहा था 2 अंक पे आना है, अब कॉमा। 9 लाख, तो 9 लाख को 09 लिखूंगा भाई, क्योंकि 2 अंक लेने हैं, मैंने समझा दिया है भारतीय संख्या पद्धति में। फिर क्या दे रखा है, 4,988, तो 4000, यहां भी 2 अंक आएंगे, और 988 मैंने कहा था इकाई, दहाई, सैकड़े में कोई फर्क नहीं होता है। 5 करोड़ लिखना है तो यूं लिख लेना भाई, 2 अंक आएंगे सभी में, केवल इकाई, दहाई, सैकड़ा छोड़ना है। तो 5 करोड़ 2 अंक, फिर 9 लाख तो 2 अंक, फिर 4000 तो भी 2 अंक, और 988 ऐसे कैसे लिख दिया हमने। 50904 और 988, 50904, देखिए कौन सा ऑप्शन आपका दिख रहा है। यहां भी जो आंसर दिख रहा है वो हमें कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहां भी डी आंसर आएगा। ऑप्शन पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है एग्जाम में,
हमें डायरेक्ट लिखना है 5,05,, क्योंकि मैंने कहा था 2-2 अंक पे भारतीय लेखन पद्धति में लिखा जाएगा। फिर लिख रखा है 5,09,00,000, तो लाख भी 2 अंक में आएगा। यहां पढ़िए 4,000, तो 4 भी 2 अंक में आएगा। 988, तो 988 यूं का यूं लिख दीजिए। बताइए भाई कहां लिखने में समस्या आ रही है? आराम से लिख सकते हैं, बस ध्यान क्या रखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा छोड़ देना है। उसके अलावा जो कॉमा लगेगा वो कितने अंक पे लगाना है? 2 अंक पे आपको लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका रिट L1 2015 में पूछा गया है। क्या देख रखा है? देखिए 10,000, तो भाई 10,000 लिख दिया। फिर इसने कहा 10 इकाई। 10 इकाई का मतलब क्या होता है समझिए। 10,000 का मतलब है 10 को 1000 से गुणा करना है तो 10,000 बनेगा। यानी 10 को मैं गुणा करूंगा किससे? 1,000 से। 10 इकाई, तो इकाई का मतलब क्या समझा है? 1। तो 10 को 1 से गुणा करेंगे तो भाई कितना बनेगा? 10। फिर क्या कर रहा है? 10 दही, तो 10 को दहाई का मतलब किससे गुणा करना है? 10 से। तो क्या बनेगा? 100। यहां मैंने क्या कर रखा है? विस्तारित रूप में हिंदी में लिखा गया है, अंक को उसके स्थान से गुणा करना है, और स्थान दे रखा है 10,000, तो 10 को 1000 से करेंगे। 10 इकाई, तो 10 को 1 से करेंगे। 10 दाही, तो 10 को 10 से करेंगे, और सबका योग इसने पूछ रखा है, तो 01101, 10 11 0 आपका आंसर होगा। और 10 11 0 जो आपका ऑप्शन है, कौन सा आंसर होगा भाई? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। ये भी आपका L1 2011 में पूछा गया है भाई, आरटेट में। 1 करोड़ बराबर है, 1 करोड़ बराबर है। अब देखिए इसने कर रखा है 100 लाख के, 1,000 लाख के, 10 लाख के और 100,000 के। तो देखिए 1 करोड़ हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखा था हमने। 1 लिखूंगा, 00 00 और उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा। देखिए 1 के बाद लाख, फिर 1000, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये आपका 1 करोड़ है। उसने कहा था किसके बराबर है, तो मैंने कहा था ये जो कॉमा है ये किसका है? करोड़ का। ये जो कॉमा है ये किसका है? लाख का। ये जो कॉमा है ये किसका है? 1000 का। तो मुझे एक बात समझाइए, यहां से पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा? 1 करोड़। यहां से पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा भाई? 100 लाख। यहां से पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा भाई? 10,000 हजार। समझ पा रहे हैं? यहां से पढ़ा तो करोड़, यहां से पढ़ूंगा तो आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? ये। इसके बाद लाख बोलना है तो 100 लाख। यहां से यदि पढ़ूंगा तो क्या दिखाई दे रहा है? 10,000, और इसके बाद क्या पढ़ूंगा? 1000। तो भाई 1 करोड़ किसके बराबर है? 100 लाख के बराबर है। हमने ये सीख रखा है, 1000 पे कॉमा, लाख पे कॉमा, करोड़ पर कॉमा। इसीलिए मैंने आपको संख्या लेखन पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, लाख, करोड़, अरब बताया था, क्योंकि 10,000, 10 लाख, 10 करोड़ ये होते नहीं है। ये हमने अपनी सहूलियत के लिए बना लिए हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाए। नहीं, वास्तविकता में क्या सीखा है हमने कि 1000 को 2 भागों में, लाख को भी 2 भागों में, करोड़ को भी 2 भागों में बांटा गया है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 13 मिलियन बराबर है। वही बात आ गई भाई, मैंने क्या सिखाया था? इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तो आपके रहेंगे ही। उसके बाद 1000 रहेंगे, यही सीखा था, 3-3 अंक पे रहता है। उसके बाद इसने क्या रखा है? ये मिलियन रहेगा। मैंने क्या समझाया था? मिलियन, 1000 और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है। तो यदि इसे पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ सकते हैं? 13 मिलियन। अब यदि इसे हमें ये पढ़ना है कि ये किसके बराबर है, तो यदि इसको भारतीय संख्या में कन्वर्ट कर दिया जाए तो भाई एक बात बताइए,
भारतीय संख्या में यदि इसे हम बदल देंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद कितने कितने अंक पे कॉमा लगाएंगे? दो दो अंक पे लगाएंगे। ये लीजिए, तो इसे क्या पढ़ेंगे? दो दो अंक पे लगाएंगे तो या तो इसे यूं पढ़ा जाएगा 1,30,00,000। क्या पढ़ा जाएगा? मैंने कुछ नहीं किया है भाई, 1000 पे और इकाई, दहाई, सैकड़ा पे कॉमा लगाया। क्या सीखा है? मिलियन जो है इसमें 3-3 अंक पे चलते हैं। मैंने इसको लिख लिया 0-13, 1000 के 3 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसके बाद मैंने कहा कि किसके बराबर है, तो मैंने इसको भारतीय संख्या लेखन पद्धति में बदला है। भारतीय संख्या लेखन पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा 2 अंक पे, कॉमा 2 अंक पे और फिर कॉमा 2 अंक पे चलता है। तो इसे या तो क्या पढ़ेंगे? 1,30,00,000 इसी तरीके से पढ़ेंगे भाई, लेकिन इसमें 1,30,00,000 कहीं नहीं दे रखा, तो फिर इसको यूं पढ़ेंगे भाई, 1,30,00,000 को क्या कह सकते हैं? 130 लाख, क्योंकि ये कॉमा किसका था? करोड़ का। ये कॉमा किसका था? लाख का। ये कॉमा किसका था? 1000 का। तो इसे हम यूं कहेंगे, या तो यहां पढ़ेंगे तो 1,30,00,000, यहां पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे भाई? यहां आपको क्या दिए रखा है? 130, फिर कॉमा लाख का है, तो क्या पढ़ देंगे? 130 लाख पढ़ देंगे। तो 13 जो मिलियन है वो किसके बराबर है? 130 लाख के बराबर है। या यूं भी कह सकते हैं 1 मिलियन है वो 10 लाख के बराबर होता है भाई। 1 मिलियन यदि 10 लाख के बराबर है तो 13 मिलियन 13 गुणा कर दो इसको, और जब 13 गुणा करेंगे तो 130 लाख ही तो बनेगा। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है और 1 बिलियन जो है वो 1 अरब के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा दोनों चीजों को। या फिर आराम से हमने लिखना सीख लिया है, भारतीय लेखन पद्धति को अंतरराष्ट्रीय लेखन पद्धति में बदल दिए गए, या फिर अंतरराष्ट्रीय को भारत में बदल देंगे, तो जैसी सिचुएशन में हमें उत्तर चाहिए हम उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। और समझ रहे हैं? निम्नलिखित 4 संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। मैंने आपको समझाया था आरोही का मतलब क्या होता है? आरोहण, चढ़ना, तो ये तो बढ़ता क्रम हो गया। और अवरोही पूछा है तो कौन सा क्रम लिखूंगा? घटता क्रम लिखूंगा। सबसे पहले यहां देखिए, सब में पहला अंक 4 है, दूसरा अंक 42 सब में आ रहा है, 0 भी सब में आ रहा है, 3 भी सब में आ रहा है, 5 भी सब में आ रहा है। यहां तक आपका 5 देखिए, इसमें 3 तक कंप्लीट है, ये 5 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है। पढ़ लीजिए। सबसे छोटा कौन सा है? 567, ये फर्स्ट है। उस 567 के बाद में किसका स्थान होगा भाई? 657 का। 657 के बाद किसका स्थान होगा? 675 का। 675 के बाद में किसका स्थान होगा? 756 का। ये हमने बढ़ता क्रम लिखा है, ये आरोही क्रम में है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है अवरोही में लिखिए, और अवरोही लिखना है तो उल्टा बोल दीजिए, यानी थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, ये आपका ऑप्शन आएगा। तो थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ये आपके आरटेट 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, 4 अंक की गणित में कुल कितनी संख्याएं हैं? मैंने कहा था कुल संख्याएं निकालते हैं तो 9 के साथ 0 लगती है, और 0 कितनी लगती है? जितने अंक की पूछा है उससे 1 कम 0 लगेगी। कितने अंक की पूछी है? 4 अंक की, तो या तो आंसर 9000 दे दिया जाएगा, या फिर 1 कम घात देखिए, 4 अंक की पूछा है तो 3 घात लगेंगी। ये भी समझ लिया था हमने बेसिक थ्योरी में। जैसे 50 अंक की पूछेगा तो क्या लिखेंगे? 9 गुणा 10 की पावर 49 लिखेंगे। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है, 300 तक कंप्यूटर से गिनती लिखने में कितनी बार अंकों को लिखना होगा? मैंने सिखा दिया था 100 अंक तक लिखने में 192 बार होगा या नहीं होगा? 100 से 300 तक लिख रहा हूं भाई मैं, 100 तक तो आ ही गया, सॉरी,
101 से 300 तक लिखूंगा तो 101 से 300 तक कितनी गिनतियां लिखनी होंगी भाई? 200 गिनती लिखनी होंगी, क्योंकि 101 से 200 तक 100, फिर 201 से 300 तक 100। मैंने क्या समझाया था? समस्या यही थी, याद 100 तक ही रखना है। बाकी एक बात बताइए, 101, 102, 299, 300, कोई भी यदि अंक लिखते हैं, कोई भी संख्या आप लिखते हैं, तो उस संख्या को लिखने में कितनी बार अंक लिखना पड़ रहा है भाई? 3 बार लिखना पड़ रहा है। और 3 बार अंक लिखना पड़ रहा है। गिनती कितनी लिखनी है? 200। 3 बार एक गिनती को लिखना पड़ रहा है, तब आपका जो है संख्या बन रही है। तो टोटल आपको 101 से 300 तक लिखने में कितनी बार लिखना पड़ेगा भाई? 600 बार लिखना पड़ेगा। क्यों? 101 लिखा, कितनी बार अंक लिख रहे हैं? 3 बार। तो 101 से 200 तक कितनी गिनती हो गई? 100। एक गिनती लिखने में 3 बार लिख रहे हैं, 100 लिखने में कितनी बार हो जाएगा? 300। फिर ऐसे ही 201 से 300 तक लिखूंगा, यहां भी कितनी गिनती है? 100 है। एक को लिखने में 3 बार लिखना पड़ा है, तो ये भी 300। तो टोटल कितना हो गया? 600। और 100 तक में 192 होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 600 और 192, यानी आंसर हो जाएगा 792। आपका डी ऑप्शन माना जाएगा। अगला देखिए, एक अंक की कुल कितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं? मैंने पूर्ण संख्या कहां से लिखना बताया था? 0 से। एक अंक की बात करेंगे तो कहां तक होंगी? 9 तक। कुल कितनी संख्याएं होंगी भाई? 10। ध्यान दीजिए, प्राकृत संख्याएं कितनी होती हैं एक अंक की? 9 होंगी, क्योंकि 1 से 9 तक होंगी। पूर्ण संख्याएं कितनी होंगी? 0 से 9, यानी कितनी होंगी? 10 होंगी। एक अंक के कुल कितने पूर्णांक होते हैं? पूर्णांक की बात कर रहा है। और पूर्णांक में ध्यान हो तो 0 से प्लस में भी लिखा था एक अंक 9 तक, और 0 से माइनस में भी लिखा था। अब मुझे एक बात बताइए, 1 से 9 तक कितने पूर्णांक लिखने हैं? 9। माइनस के 1 से 9 तक भी कितने लिखने हैं? 9। और एक बार क्या लिखना पड़ रहा है? 0। टोटल यदि देखें तो एक अंक के कुल कितने पूर्णांक हो चुके हैं? 9 नेगेटिव, यानी ऋणात्मक पूर्णांक 9 हो गए, 9 धनात्मक पूर्णांक हो गए, एक 0 हो गया। तो आंसर जो आपका राइट होगा वो कौन सा होगा भाई? 19 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विकल्प सही है? रिट में L1 आपका 2015 में पूछा गया है। मैंने आपको क्या बताया था? धनात्मक पूर्णांक में बढ़ता हुआ क्रम है ये। 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है। लेकिन -1, -2, -3 में यदि देखें तो ये कौन सा क्रम है? घटता क्रम है। माइनस का 1 बड़ा है किससे? माइनस के 3 से। देखिए ऑप्शन, माइनस के 16 बड़ा है -15 से, तो गलत है भाई। जिधर ये चिन्ह खुलता है वो बड़ी संख्या होगी। क्या पढ़ेंगे? -16 बड़ा है माइनस के 15 से, गलत है। माइनस के 16 से बड़ा माइनस का 20 है, ये भी गलत है। क्योंकि क्या होता है नेगेटिव में? छोटी संख्या यदि नेगेटिव वाली है तो वो हमेशा बड़ी से बड़ी होगी, यानी छोटी वाली को बड़ी मानेंगे। क्योंकि अपन ने ये चीज सीख ली है कि माइनस में जब आगे बढ़ते हैं तो संख्याएं छोटी होती जाती हैं। ये कह रहा है माइनस के 16 बड़ा है 1 से, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि यहां धनात्मक संख्याएं दे रखी है। ये कह रखा है माइनस के 16 से बड़ा माइनस का 3 है, तो बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि 16 से बड़ा 3 है। माइनस में संख्याएं हैं, तो माइनस में मैंने कहा था छोटी वैल्यू वाली संख्या हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। तो 16 से छोटा 3 है, दिखने में छोटी है लेकिन माइनस लग रहा है, तो क्या होगी भाई? बड़ी होगी। क्लियर हो गई बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3, 7, 5, 4, भाई ये 4 अंक दे रखे हैं। इनसे आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है। पहले मैं बड़ी संख्या बनाता हूं। बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे? अंकों को बढ़ते क्रम से घटते क्रम में लिखना है। यानी सबसे बड़ा 7,
उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3। तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या बनाने के लिए बढ़ते जो आपके अंक है उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा लिखना है। और छोटी संख्या में क्या होगा, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा 3, फिर 4, उसके बाद 5, उसके बाद क्या आएगा 7 आएगा। देखिए इसने अंतर पूछा है, 13 में से 7 माइनस करेंगे क्या बच जाएगा भाई 6। 14 आपके पास हासिल लेंगे, एक ले ली थी अपन ने, तो 13 में से 5 गए तो 8, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 3 गया 4, यानी 40 86 आपका ए ऑप्शन जो होगा वो सही माना जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा है लेकिन आ सकते हैं, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो सारे हमने एग्जाम के क्वेश्चन लिए हैं। इसके अलावा जो आपके संभावित प्रश्न हैं जिनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है वो सारे क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 7,03,211 किसके बराबर है। भाई मैंने क्या सिखाया है कि हमें जो दे रखी संख्या है उसे किस तरीके, मैंने कहा था मिलियन, 7 है तो 007, 3 पे कॉमा लगाना है, मिलियन बना लिया। उसके बाद डायरेक्ट 3000, तो मैं कहूंगा 003। क्यों? क्योंकि भारतीय पद्धति में तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद हजार, फिर लाख आता है, फिर करोड़ आता है। अंतरराष्ट्रीय में क्या आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और सीधा क्या आता है मिलियन आता है। तो मिलियन 7, फिर 3 अंक पे जाना है 3000, फिर क्या लिख रखा है 211, तो 211 3 पे लिखूंगा। ऑप्शन देखना है 7003,211, 7003,211 कौन सा ऑप्शन दे रखा है भाई, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है। बस ये ध्यान रखना है इन संख्याओं में कॉमा कहां लगाना है, और इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद हजार के बाद सीधा अंतरराष्ट्रीय में मिलियन आता है, भारतीय पद्धति में हजार के बाद लाख और करोड़ आता है। नेक्स्ट देख रहे हैं, देखिए 1,215,000, 1,215,051, तो 0,5 है क्योंकि 3 के अंक लेने हैं। 1,215,051 किसके बराबर है, ऑप्शन दे रखे 1,15,051, यानी इसे मुझे बदलना होगा। किस में बदलना होगा, भारतीय संख्या लेखन पद्धति में बदलना होगा। और भारतीय संख्या लेखन पद्धति में क्या सीख रखा है, कितने अंक पे कॉमा लगेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद प्रत्येक 2 अंक पे लगेगा। तो 0,51, फिर 15, फिर 2,1, ये आपका दिया गया है। तो पढ़ लीजिए, इसे क्या पढ़ोगे भाई, हमारे पास क्या दे रखा है इसने, सीधा देखिए 3 अंक पे कॉमा, फिर 2 अंक पे कॉमा, फिर 2 अंक पे कॉमा। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे 12,15,000 और क्या पढ़ देंगे 51, क्योंकि क्या बता रखा है मैंने, सबसे पहला कॉमा करोड़ का, फिर बता रखा है लाख का, फिर बता रखा है किसका, हजार का। तो क्या पढ़ेंगे, करोड़ की संख्या तो है ही नहीं, 12,15,051। तो कहां दिया गया है, देखिए सी ऑप्शन दे रखा है 12,15,051। हम इसको पढ़ेंगे